हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू हब। एडुटेरिया की जो 69th पीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उसके अंतर्गत दिए गए ज्योग्राफी के सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले 69th बीपीएससी की तैयारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गैस शनि ग्रह पर पाई जाती है? तो शनि ग्रह पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है, तो ये कथन सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये कथन भी सही है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो ये कथन गलत है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निकले मैग्मा तथा लावा के जमने से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भूकंप तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं? तो पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं। पी तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और इसकी गति सबसे तेज होती है। एस तरंग ये अनुप्रस्थ तरंग होती है और इसकी गति पी तरंगों से कम होती है और ये केवल ठोस में गमन करती है। और एल तरंग की गति सबसे कम होती है और इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। और एल तरंग को सतही तरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अफ्रीका महाद्वीप के एटलस पर्वत का विस्तार निम्न में से किन क्षेत्रों तक देखा जा सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टुबकल है, जिसकी ऊंचाई 4165 मीटर है। और ये पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में विस्तृत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कॉन्गो या जायरे नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारतीय क्षेत्र में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। और नील नदी जो है ये भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा को काटने वाली नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे चौड़ी महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर। वैसा समुद्री तट जो समुद्र के जल में डूबे महाद्वीप किनारों के रूप में देखे जाते हैं, इन क्षेत्रों को महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहने वाली धारा को गर्म जलधारा कहा जाता है, तो ये कथन सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाती है, तो ये कथन भी सही है। लेब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है, तो ये कथन गलत है। लेब्राडोर जलधारा ठंडी जलधारा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है, वायुदाब में अचानक कमी आना किसका सूचक माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तूफान आने का सूचक। वायुदाब में अचानक कमी आना वातावरण में आंधी और तूफान आने का संकेत होता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य से म्यांमार की सीमा नहीं लगती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। म्यांमार 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिवेणी नहर सोन नदी से निकलती है, तो ये कथन गलत है। त्रिवेणी नहर ये गंडक नदी से निकलती है, बाकी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू का यह कहना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर हैं। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय की भौतिक संरचनाओं को पूर्व से पश्चिम दिशा के क्रम में सजाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जास्कर, पीर पंजाल, गिलगिट और वुलर झील। नेक्स्ट है, कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोको स्ट्रेट उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करती है। नेक्स्ट है, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। लाल और पीली मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है तथा इस मिट्टी में एल्यूमिनियम, चूना पत्थर तथा लोहे की मात्रा अधिक होती है। और यह मिट्टी भारत के मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में जनजाति जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8.6%। भारत में अनुसूचित जनजाति की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% है।
नेक्स्ट है बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो ये कथन सही है। तृतीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है, तो ये कथन भी सही है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है, तो ये कथन गलत है। तथा बिहार के मैदानी क्षेत्र में चतुर्धातुक चट्टानें पाई जाती हैं, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। केवल कथन 1, 2 और 4 सही है। वहीं विंध्य क्रम की चट्टानें बिहार में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैमूर। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर जिला है और इसका जनसंख्या घनत्व 488 है। और बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर जिला है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 1882 है और पटना का जनसंख्या घनत्व 1823 है। नेक्स्ट है बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी, तो साक्षरता दर में 14.8% की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहस्पति, शनि और अरुण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। स्लेट, क्वार्टजाइट, फिलाइट, संगमरमर और शिस्ट ये रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 46.8%, एल्यूमिनियम ये 8.1% हो जाएगा, लोहा 5% और कैल्शियम 3.6%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान का प्रकार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रेरी। प्रेरी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये अमेरिका में पाया जाता है। सवाना ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो कि मध्य और दक्षिण पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। और कंपोस ये भी उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और ये ब्राजील में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्न महासागरों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। ये इनका क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम होगा, यानी कि घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ज्वार भाटा आने पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रमा। चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने की स्थिति को ज्वार तथा नीचे गिरने की स्थिति को भाटा कहते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन एवं हीलियम। आयन मंडल के ऊपरी परत को वायुमंडल कहा जाता है और इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। नेक्स्ट है सिरोको नामक स्थानीय पवन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के बीच बहती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहारा रेगिस्तान से भूमध्य सागर के बीच। सिरोको नामक स्थानीय पवन ये गर्म एवं शुष्क पवन है जो कि सहारा मरुस्थल में बहती है। नेक्स्ट है रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ये भारत तथा पाकिस्तान के मध्य स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेड क्लिफ रेखा ये 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में सामने आया था। वहीं मैकमोहन रेखा ये भारत तथा चीन के बीच है और डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है और वर्तमान में ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गांधी सागर परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर परियोजना ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसे 7 मार्च 1954 ईस्वी में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे नजदीक दूरी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जबलपुर। दिए गए विकल्पों में से जबलपुर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। नेक्स्ट है माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 450 मीटर है तथा सैडल पीक ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। नेक्स्ट है मंगोलॉयड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मंगोलॉयड प्रजाति अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तर पूर्वी राज्य आदि क्षेत्रों में निवास करती है और ये भारत में विद्यमान प्रमुख प्रजातियों में से एक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यमुना नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है, तो इसका सही उत्तर ए और सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट है अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? अरुण यानी के यूरेनस, इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये कथन सही है और इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है। तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक सही है। अरुण ग्रह ये सूर्य की ओर ज्यादा झुका हुआ है जिससे ये लेटा हुआ दिखाई पड़ता है और अरुण ग्रह की कक्षीय अवधि 84 वर्ष है और ये ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? अवसादी चट्टान परतदार होती है। तो ये कथन सही है। इसमें जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं। तो ये कथन भी सही है। बलुआ पत्थर नामक अवसाद पत्थर का उपयोग लाल किला को बनाने में किया गया है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? ओजार्क पठार यूएसए, तो ये सही है। मेसेटा पठार इथोपिया, तो ये गलत है। मेसेटा का पठार ये दक्षिणी यूरोप के आइबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है और शान पठार म्यांमार, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेसेटा का पठार ये आइबेरियन प्रायद्वीप के आंतरिक भाग मुख्यतः स्पेन में स्थित है। नेक्स्ट है एक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इस कृषि पद्धति के तहत फसल उत्पादन और पौधारोपण अलग अलग किया जाता है। तो ये कथन गलत है। इस तकनीक के माध्यम से लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन किया जा सकता है। तो ये कथन सही है। और एक्वापोनिक कृषि के तहत उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल कथन एक गलत है। नेक्स्ट है महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17.2 डिग्री सेल्सियस। महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं उत्तरी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तथा दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिए गए गलत कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है। ये कथन सही है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। तो ये कथन भी सही है। और सूर्य में उत्पन्न सौर कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर बराबर होता है। नेक्स्ट है प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसकी गति 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो ये कथन सही है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च दाब होने के कारण हवा अंदर की ओर चलती है। तो ये कथन गलत है। प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब के कारण हवा बाहर की ओर चलती है और प्रति चक्रवात का मौसम संबंधी परिस्थितियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये कथन गलत है। नेक्स्ट है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ये कथन सही है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं। तो ये कथन भी सही है। और दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। तो ये कथन गलत है। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कुडप्पा समूह, छोटा नागपुर और धारवाड़, ये तीनों ही प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण है। और प्री कैम्ब्रियन महाकल्प इसका कालखंड 4 अरब वर्ष पूर्व से 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक का है। नेक्स्ट है, विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट आपस में मिलती हैं, जो कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पालकोंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित है। तो ये गलत है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। वहीं विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन
निम्नलिखित में से किस स्थान से लिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारत का औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट है लिथोस्फीयर में शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। लिथोस्फीयर में भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल होता है और पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, करस्ट, मेंटल और कोर। नेक्स्ट है स्टैलेक्टाइट्स, स्टैलेग्माइट्स और पिलर यानी कि स्तंभ किसके कार्यों के द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूजल। नेक्स्ट है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विली विलीज। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली कहते हैं तथा पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में इसे टाइफून कहा जाता है। हिंद महासागर में चक्रवात और अटलांटिक महासागर में हेरिकेन कहते हैं। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी या काली कपासी मिट्टी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट को वर्ष 1992 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पर्णपाती वन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? श्वेत क्रांति, मछली उत्पादन, तो ये गलत है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नीली क्रांति, तो इसका संबंध मछली उत्पादन से है और पीली क्रांति, इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, ये तीनों राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा ताजे पानी का द्वीप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम में। ब्रह्मपुत्र नदी, इस पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है और ये असम में स्थित है। नेक्स्ट है क्रीमिया प्रायद्वीप निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, काला सागर। नेक्स्ट है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिले में स्थित है। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में पीरपैंती एवं कजरा यहाँ किस प्रकार की विद्युत परियोजनाएं स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कजरा लखीसराय जिले में स्थित है जबकि पीरपैंती भागलपुर में स्थित है और कजरा और पीरपैंती में थर्मल पावर और सोलर पावर प्लांट दोनों स्थित है, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र और सौर ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकोंग नदी के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नोमपेन। नोमपेन ये कंबोडिया की राजधानी है और ये मेकोंग नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कोगाडू जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट भारत के तटीय मैदान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, तो ये कथन सही है। पूर्वी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है, तो ये कथन गलत है। पश्चिमी तटीय मैदान ये जलमग्न तटीय मैदान का उदाहरण है। कांडला बंदरगाह पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित है, तो ये भी गलत है। कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है, गुजरात में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सत्य है। नेक्स्ट है किस क्षेत्र को दामने कोह कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संथाल परगना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, किशनगंज। किशनगंज जिला बिहार का सबसे पूर्वी जिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नदी क्षेत्र बिहार में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। घाघरा गंडक, गंडक बागमती और बागमती कोसी ये तीनों ही नदी क्षेत्र बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांवर झील। कांवर झील ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है और ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में प्रतिशत के आधार पर कितना क्षेत्र वनों के अंतर्गत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 7.84%। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% यानी कि 7380.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वनों के अंतर्गत है। नेक्स्ट है साक्षरता की दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सबसे कम साक्षर जिला पूर्णिया जिला है और पूर्णिया जिला का साक्षरता प्रतिशत 51.08% है। वहीं सबसे अधिक साक्षर जिला रोहतास जिला है तथा बिहार का साक्षरता दर 61.8% है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। दामोदर, कृष्णा और महानदी। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर नदी का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सबसे पहले दामोदर, फिर महानदी और फिर कृष्णा। नेक्स्ट है टोम्बोलो किस प्रकार की भूमि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तटीय भू आकृतियां। टोम्बोलो एक तटीय निक्षेपण स्थल रूप है। नेक्स्ट है रिची द्वीप समूह और भूल भुलैया द्वीप पाए जाते हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमालय के किस भाग में हमें करेवा संरचना मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कश्मीर हिमालय। करेवा संरचना कश्मीर हिमालय में पाई जाती है तथा करेवा केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मिट्टी की सबसे व्यापक और सबसे अधिक उत्पादक श्रेणी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सबसे व्यापक क्षेत्र में फैली उपजाऊ मिट्टी है तथा यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग में फैली है। और जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग, शेफील्ड, जमशेदपुर शहर किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका, जमशेदपुर भारत और शेफील्ड इंग्लैंड लोहे एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सी राहत विशेषताएं हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये तीनों, एटोल, ग्योट्स और खाई खोदकर मोर्चा दबाना, ये तीनों ही महासागरों की राहत विशेषताएं हैं। वहीं प्रमुख राहत विशेषताएं महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान, गहरे समुद्र का मैदान, खाइयां आदि हैं। और छोटी राहत विशेषताएं मध्य सागरीय कटक, एटोल, पनडुब्बी घाटियां, ग्योट्स आदि हैं। नेक्स्ट है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैमूर। बिहार के 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। वहीं नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं और उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले सीमा साझा करते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी छोटी प्लेट नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत प्लेट। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 प्रमुख और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है और ये 7 बड़ी प्लेटों में प्रशांत प्लेट भी एक है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में वनावर पहाड़ी स्थित है? तो वनावर पहाड़ी बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुंडेश्वर पहाड़ी कैमूर में स्थित है और प्रेतशिला पहाड़ी, दुर्गेश्वरी पहाड़ी, ब्रह्मयोनी पहाड़ी ये सब गया में स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या के घटते लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से सही क्रम का चयन करें। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बिहार का जिला गोपालगंज है और यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। सिवान का लिंगानुपात 988 है और सारण का लिंगानुपात 954 है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपालगंज, सिवान और सारण। वहीं बिहार का लिंगानुपात 918 है और भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट है जूट उद्योग अधिकतर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्णिया जिले में स्थित है। जूट उद्योग अधिकतर पूर्णिया में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल पश्चिम बंगाल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महानंदा नदी। महानंदा नदी की उत्पत्ति हिमालय से दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होती है और ये गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को भी कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वाटर मार्ग संख्या 1 किस नदी पर है? तो ये गंगा नदी पर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सादिया से धुबरी तक है। नेक्स्ट है अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका की किस्में हैं, तो ये कॉफी की किस्में हैं। नेक्स्ट है सरगैसो सागर स्थित है। तो सरगैसो सागर अटलांटिक महासागर में स्थित है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है जो 4 समुद्री धाराओं से घिरा है, गल्फ स्ट्रीम, कैनेरी धारा, उत्तरी अटलांटिक धारा तथा उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा। नेक्स्ट है लदांग, मिल्पा और चेना किसके नाम है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्थानांतरित खेती के। स्थानांतरित खेती एक कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में वन क्षेत्रों को साफ करके की जाती है तथा इस प्रथा को अलग अलग देशों में अलग अलग स्थानीय नामों से जाना जाता है। भारत में इसे झूम खेती कहते हैं, मलेशिया में लदांग, अफ्रीका में मिल्पा तथा श्रीलंका में चेना कहा जाता है। नेक्स्ट है गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कटिहार जिले में। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य
ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है तथा वर्ष 2019 में इसे राज्य का पहला पक्षी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया था। नेक्स्ट है थंडर स्टॉर्म के लिए कौन सा बादल जिम्मेदार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कपासी वर्षी मेघ। कपासी वर्षी मेघ ये सभी बादलों में सबसे ऊंचे हैं तथा ये 20,000 फीट से लेकर 30,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं तथा ये काले और सफेद गोलाकार बादल होते हैं तथा इन्हें थंडर क्लाउड भी कहा जाता है और ये गरज और रोशनी के साथ संवहनीय वर्षा लाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुबनसिरी, धनसिरी और मानस ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं तथा बाएं तट से मिलने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, दिहांग और धनसिरी। वहीं दाहिने तट से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश आदि नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। वहीं ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है और अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन के पश्चिम में भारत में ये प्रवेश करती है और तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग तथा असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? महासागरीय धारा और निकटवर्ती तट। अगुलहास अफ्रीका का पूर्वी तट तो ये सही है। हम्बोल्ट अफ्रीका का पश्चिमी तट तो ये गलत है। हम्बोल्ट धारा ये चिली के पश्चिमी तट की धारा है। लैब्राडोर ग्रीनलैंड का पूर्वी तट तो ये भी गलत है। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो कनाडा के पूर्वी तट पर बहती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी, अपलेशियन क्षेत्र और कारागांडा बेसिन निम्नलिखित में से किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। दामोदर घाटी ये भारत में स्थित है, अपलेशियन क्षेत्र ये अमेरिका में स्थित है तथा कारागांडा बेसिन ये कजाकिस्तान में स्थित है तथा ये तीनों कोयला भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ फसलों की श्रेणी में आती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कपास और अरहर ये दोनों खरीफ फसलों की श्रेणी में आती है। वहीं सरसों ये रबी की फसल है। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई के महीने में होती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है और प्रमुख खरीफ फसल है कपास, अरहर, रागी, बाजरा, गन्ना, जूट, चावल आदि। वहीं रबी फसलों की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है तथा अप्रैल से मई के बीच में इसे काटा जाता है और प्रमुख रबी की फसल गेहूं, सरसों आदि है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कोयला और पोटाश ये दोनों अवसादी चट्टानें हैं लेकिन स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से वायुमंडलीय परतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल तथा फिर बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 1, 3, 2, 5 तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सोन। सोन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है तथा गंडक और कोसी ये दोनों दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है और सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिजोरम में। मिजोरम में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है और मिजोरम में राज्य की 94.4% आबादी अनुसूचित जनजाति है। 94.4% आबादी। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण में वर्णित राम द्वारा राक्षसी तारका के वध का संबंध वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र से माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिमी बिहार। वाल्मीकि रामायण में मलत तथा करुणा शब्द संभवतः बक्सर के लिए प्रयुक्त हुआ है और भगवान राम ने यहाँ पर राक्षसी तारका का वध किया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपालगंज में। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज जिले में है 1021। नेक्स्ट है 90 ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित है? तो ये हिंद महासागर में अवस्थित है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इराक। कैस्पियन सागर इसकी सीमा 5 देशों से लगती है, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान। नेक्स्ट है मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाती है निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसे आइसोहेलाइन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरों के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है उसे आइसोहेलाइन कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक
लैगून झील नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरियार झील। पेरियार झील एक कृत्रिम झील है। अष्टमुडी झील ये भारत के केरल राज्य में स्थित एक लैगून झील है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में स्थित है और ये भी एक लैगून झील है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। केरल का लिंगानुपात 1084 है, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993 और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका की वृहत झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर। और इन झीलों को संयुक्त रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है और इसमें से मिशिगन झील ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट, साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7 वर्ष से ऊपर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों में से कौन सुमेलित है। नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया, तो ये सही है। नेशनल वाटरवे 2 सादिया से धुबरी, तो ये भी सही है। और नेशनल वाटरवे 3 कोट्टापुरम से कोल्लाम, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, बाबा बुदून की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों पर विचार करें। बराक, लोहित और सुबनसिरी। उपरोक्त में से कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोहित और सुबनसिरी। लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वहीं बराक नदी ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्य में तथा बांग्लादेश में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और अन्नपूर्णा। ये इनका पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी है तथा इसकी ऊंचाई 2284 फीट है, यानी कि लगभग 880 मीटर। नेक्स्ट है, नेपाल से बिहार के किस जिले की सीमा रेखा सबसे लंबी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम चंपारण। नेपाल से बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले की सीमा सबसे लंबी है तथा बिहार के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, महानंदा नदी निम्न में से किस जिले में गंगा नदी से मिलती है। तो महानंदा नदी ये कटिहार जिले में गंगा नदी से मिलती है और महानंदा नदी ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। नेक्स्ट है, कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वोल्गा नदी। कैस्पियन सागर में गिरने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो हरियाणा में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है और यहाँ का लिंगानुपात 879 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बुंदेलखंड का पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो ये सही है। मालवा का पठार गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थान, तो ये भी सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं बिहार, तो ये भी सही है। और दंडकारण्य का पठार महाराष्ट्र एवं कर्नाटक, तो ये गलत है। दंडकारण्य का पठार ये पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है और इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। जायरे नदी यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो ये कथन सही है। कोंगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह भी सही है। आमूर नदी यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, तो यह कथन गलत है। आमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, मेकोंग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो यह कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आमूर नदी यह रूस तथा चीन के मध्य सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयतन के प्रतिशत के अनुसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्गन। दिए गए विकल्पों में आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 0.93%, और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है 78%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट, भारत और अफगानिस्तान के बीच निम्न में से कौन सी रेखा थी। तो डूरंड रेखा थी। भारत तथा अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा थी और ये वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। नेक्स्ट है, शान पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ये म्यांमार में स्थित है। शान पठार म्यांमार में स्थित है।
नेक्स्ट है रावी नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस दर्रे से होता है? तो रोहतांग दर्रे से होता है। रावी नदी उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलती है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि किस कथन से की जा सकती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका से प्राप्त जीवाश्म सागरीय तल के प्रसार का प्रमाण तथा नवीन मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति, इन तीनों ही कथनों के द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि की जा सकती है तथा महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 ईस्वी में वैगनर ने किया था। नेक्स्ट है पृथ्वी पर दिन रात का समय बराबर नहीं होने का कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रवाल भित्ति को। प्रवाल भित्ति समुद्री जैव विविधता का केंद्र है, इसलिए इन्हें समुद्री वर्षावन कहा जाता है। नेक्स्ट है पूर्णा या पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तो ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है और ताप्ती नदी ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलकर नर्मदा के समानांतर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, तो ये सही है। 21 मार्च विश्व वन दिवस, तो ये भी सही है। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, तो ये भी सही है। और 20 मई जैव विविधता दिवस, तो ये गलत है। जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है तथा वर्ष 2023 में इसकी थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्र में उच्च दाब होता है, तो ये कथन गलत है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है, तो ये कथन भी गलत है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के सुई के विपरीत होती है, तो ये भी गलत है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई के दिशा के समान होती है, यानी कि क्लॉकवाइज होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये इंद्रावती नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, यह इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विंध्यन शैल समूह की चट्टान। भारत के शैल समूहों में विंध्यन शैल समूह की चट्टानें भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं सजावटी पत्थर हेतु प्रसिद्ध है तथा इन पत्थरों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है ये लगभग 46.8% पाया जाता है। सिलिकॉन ये लगभग 27.72%, एल्यूमिनियम ये 8.13% तथा लोहा ये 5% पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है। ग्रेट बियर तथा ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है तथा इसके अतिरिक्त विनिपेग, रेनडियर आदि झील भी कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, ये भी सही है। और माहे कर्नाटक, तो ये गलत है। माहे ये केरल में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही सुमेलित है। पुदुचेरी ये 4 बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है, जिसमें पुदुचेरी, कराईकल, यनम और माहे शामिल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पेरियार झील। पेरियार झील पेरियार नदी से जल प्राप्त करती है, जो कि एक कृत्रिम झील है। वहीं चिल्का झील, पुलिकट झील और अष्टमुडी झील ये तीनों लैगून झील हैं। नेक्स्ट है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहे हैं, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री देशांतर का फर्क है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट होता है, तो 60 डिग्री का मतलब हो जाएगा 240 मिनट, यानी कि 4 घंटा। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर
6 PM हो रहा होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये वृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी वृहत हिमालय तथा पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित करें। बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी मसान नदी है। बागमती की सहायक नदी लखनदेई नदी है। कोसी की सहायक नदी इंद्रावती नदी है तथा महानंदा की सहायक नदी मेची नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 3 2 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अनुपम झील पश्चिम चंपारण। तो ये गलत है। अनुपम झील ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सप्त गुफा समूह बिहार का संरक्षित स्मारक किस जिले में अवस्थित है? तो ये जहानाबाद जिले में अवस्थित है। सप्त गुफा समूह बराबर एवं नागार्जुन पहाड़ी में जहानाबाद में स्थित है और बराबर की 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए करवाया था और नागार्जुन के 3 गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। नेक्स्ट है धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नवीन जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवहर, पटना और दरभंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले शिवहर, पटना और दरभंगा हैं। शिवहर का जनसंख्या घनत्व 1880 है, पटना का जनसंख्या घनत्व 1803 है और दरभंगा का जनसंख्या घनत्व 1721 है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाना, कंपोस और लानोस ये तीनों ही उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। सवाना पूर्वी अफ्रीका में, कंपोस ब्राजील में और लानोस वेनेजुएला में पाया जाता है। नेक्स्ट है लवणता कितना ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1000 ग्राम। मान लेते हैं 1000 ग्राम जल में यदि 35 ग्राम नमक है तो उसे लिखेंगे 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। उसे इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बर्फ छत्रक। महासागरीय जल का प्रतिशत लगभग 97.3% है और बर्फ छत्रक ये लगभग 2% है। उसके बाद फिर भूमिगत जल का नंबर आता है और ये लगभग 0.68% है और नदियों में जल का प्रतिशत 0.0001% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के मध्य होता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति में वृहद ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जन्म, मृत्यु और प्रवास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेटागोनिया ये अर्जेंटीना में स्थित है। अटकामा मरुस्थल ये उत्तरी चिली में स्थित है और काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन का 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? देखिए 1 डिग्री देशांतर का मतलब होता है 4 मिनट। तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 60 डिग्री देशांतर का अंतर है तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 240 मिनट। तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 6 बज रहा होगा। 240 मिनट का मतलब हो गया 4 घंटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका एवं ग्रीनलैंड के मध्य। लेब्राडोर जलधारा उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है और ये एक ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य मंडल और मध्य मंडल ये लगभग 50 से 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में। कोरल सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है और कोरल सागर के तट पर ही विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। नेक्स्ट है भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ से यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट है भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण में क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
कांडला, हल्दिया, पारादीप और कोचीन। कांडला पोर्ट गुजरात में स्थित है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप ओडिशा में तथा कोच्चि जो है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये तीनों गंगा नदी के किनारे स्थित है और उत्तरकाशी ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिंदगढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम जिंदगढ़ा है और इसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश, तो ये सही है। कराईकल तमिलनाडु, तो ये भी सही है। और माहे कर्नाटक, तो ये गलत है। माहे जो है वो केरला में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव और महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये तीनों ही महिलाओं के बाल लिंगानुपात में गिरावट का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? तो बिहार में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औसत वर्षा। अक्षांशीय स्थिति, महासागरीय जलधारा और समुद्र से दूरी, ये तीनों जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं और औसत वर्षा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंचगंगा, घाट प्रभा और कोयना, ये तीनों ही कृष्णा नदी की सहायक नदी है और कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से होता है और ये गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अत्यधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन गलत है? मलनाड क्षेत्र ये कर्नाटक में स्थित है, तो ये सही है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, तो ये भी सही है। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ एक से अधिक दिया है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ग्रीष्मकालीन मानसून की भारत में प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है, युकाटान चैनल किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेक्सिको और क्यूबा। युकाटान चैनल मेक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको को कैरेबियन सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश प्रशांत महासागर व अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलंबिया। दक्षिण अमेरिका का कोलंबिया देश प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों से सीमा बनाता है। नेक्स्ट है, ब्लू नील और व्हाइट नील नदी आपस में कहाँ मिलती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खार्तूम में, और खार्तूम जो है वो सूडान की राजधानी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित मरुभूमि क्षेत्र रब अल खली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएई इन देशों में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। रब अल खली मरुस्थल सऊदी अरब, ओमान, यूएई, यमन इन 4 देशों में स्थित है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से नीचे दिए गए द्वीपों में कौन सा सबसे बड़ा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्यू गिनी। दिए गए द्वीपों में सबसे बड़ा न्यू गिनी है और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट है, कराकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट है, काराकोरम दर्रा, उमलिंगला, चांगला, थांगला, खारदुगला और जोजिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये सब लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है, पचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। पचमलाई पर्वत और जवादी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है और इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। नेक्स्ट है, एशिया में स्थित निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं, यानी कि ऊपर से नीचे के क्रम में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे ऊपर में म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड, फिर कंबोडिया है और सबसे नीचे मलेशिया है।
नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7.84%। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% क्षेत्रफल पर वनावरण है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसका कुल प्रतिशत 2.48 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस सागर की तटरेखा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सरगैसो सागर। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसकी कोई तटरेखा नहीं है। नेक्स्ट है बैथोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, फैकोलिथ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का। बैथोलिथ, डाइक, लोपोलिथ, फैकोलिथ ये ज्वालामुखी के आंतरिक स्थल रूपों का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। समुद्री समीर रात के समय चलती है तो ये कथन गलत है, और स्थल समीर दिन के समय चलती है तो ये कथन भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। समुद्री समीर जो है वो दिन के समय चलता है और स्थल समीर ये रात के समय चलता है। नेक्स्ट है सरगैसो सागर कहाँ अवस्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर। सरगैसो सागर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट बियर तथा ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है। तो ये कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में स्थित है, तकला मकान ये चीन में स्थित है और अटकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही सही सुमेलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। रेपिटी असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी ऊपरी मेंटल एवं निचली मेंटल के मध्य स्थित है तो यह सही है। गुटेनबर्ग असंबद्धता निचली मेंटल तथा वाह्य क्रोड के मध्य स्थित है तो यह भी सही है। और लेहमैन असंबद्धता वाह्य क्रोड एवं आंतरिक क्रोड के मध्य स्थित है तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही कथन सही है, आप लोग फोटो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो पृथ्वी के क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो लगभग 40% पाया जाता है, सिलिकॉन लगभग 27%, एल्यूमिनियम लगभग 8% तथा लोहा ये लगभग 5% पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। ऑक्सीजन लगभग 46%, सिलिकॉन लगभग 27%, एल्यूमिनियम लगभग 8% और लोहा लगभग 5% पाया जाता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्रों में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लगभग 10%। लिंडमैन के अनुसार ऊर्जा के एक स्तर से दूसरे स्तर पर लगभग 10% औसत ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस है। और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और सल्फर डाइऑक्साइड आदि भी ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। ब्लैक रोलर ये नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है, ब्रिक फील्डर ये ऑस्ट्रेलिया से और नॉर्वेस्टर जो है वो ये न्यूजीलैंड से संबंधित है तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन वर्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में अपनाया गया था और ये ओजोन क्षय करने वाले पदार्थों के उत्पादन को रोकने के लिए एक विश्वव्यापी समझौता है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शनि। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल है। नेक्स्ट है सौर मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है तो ये कथन सही है। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है तो ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सौर मंडल का केंद्र बिंदु सूर्य है और सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट है
0 डिग्री अक्षांश रेखाएं एवं 0 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में कहाँ मिलती हैं? तो गिनी की खाड़ी में। नेक्स्ट है प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनके देश के सही सुमेलन की पहचान करें। माउंट एटना ईरान, तो ये गलत है। माउंट एटना इटली में स्थित है। मौना लोआ इंडोनेशिया, तो ये भी गलत है। मौना लोआ हवाई द्वीप पर स्थित है। और स्ट्रोम्बोली दक्षिण अफ्रीका, तो ये भी गलत है। स्ट्रोम्बोली भी इटली में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है, तो ये कथन सही है। और सर्वाधिक देशों वाला महादेश अफ्रीका है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दो ज्वार के बीच समय अंतराल होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट का होता है। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। कोरियोलिस बल का प्रभाव अधिकतम ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चक्रवात के केंद्र में निम्न वायु दाब क्षेत्र का निर्माण होता है, तो ये कथन सही है। और चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमती है, तो ये कथन भी सही है, यानी कि घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हनोई शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये रेड नदी के किनारे स्थित है। और हनोई वियतनाम की राजधानी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, तो ये सही है। नैरोबी घोषणा पत्र 1992, तो ये गलत है। और पेरिस सम्मेलन 2015, तो ये भी सही है। नैरोबी घोषणा पत्र ये 1997 में किया गया था। और नैरोबी केनिया की राजधानी है। नेक्स्ट है डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला किस देश में स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को लवणता की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सजाएं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सबसे अधिक लवणता वॉन झील की है, फिर मृत सागर की, उसके बाद फिर बाल्टिक सागर की, और लास्ट में काला सागर हो जाएगा। मृत सागर की लवणता लगभग 238 पीपीटी है, यानी कि पार्ट पर 1000। वॉन झील की लवणता 330 है। बाल्टिक सागर की लवणता 35 के आसपास है। और काला सागर की लवणता 16 से 18 पीपीटी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में क्या कनाडा के संबंध में सही नहीं है? कनाडा की समुद्री रेखा विश्व में सबसे लंबी है, तो ये सही है। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो ये भी सही है। और कनाडा के क्यूबेक प्रांत को देश के अंदर देश कहा जाता है, तो ये कथन भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी ब्राजील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराना नदी। पराना नदी ब्राजील और पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। और ये दोनों ही दक्षिण अमेरिकी देश है।